स्टार्ट है। दोस्तों आज जो है हम लोग स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए जो लास्ट क्लास के बारे में बात करेंगे और इससे पहले भी क्लास आ चुकी है और प्लेलिस्ट बन चुकी है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। और प्रत्येक दिन ये क्लास जो है न्यूमेरिकल की आपको सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी और टेलीग्राम पे भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और प्रतिदिन 3 बजे जो है मैथ की जो वीडियो आती है टॉप 10 मैथ जो आते हैं राहुल सिंह लेकर के, तो उसको आप जरूर देखिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, मैं जो क्वेश्चन का कलेक्शन किया हूँ वो सभी पूछे गए ही हैं 2018 ग्रुप डी में। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैंने इससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर है, यानी m जो है वस्तु का कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और h ऊंचाई के साथ यानी ऊपर उठाई जाती है, तो उसके द्वारा यानी जब g का मान दिया रहेगा ही रहेगा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, mgh होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर W भी दिया रहेगा या फिर इसकी जगह पर U भी दिया रहेगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। आपने नहीं देखा है तो आप जा करके उसको ज़रूर से देख लीजिए, ठीक है। और ये वीडियो जो है आज के लिए स्थिति ऊर्जा की जो है लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो हमारा शक्ति निकालने पे आएगा, यानी पावर कैसे निकालना है उसके बारे में आएगा, ठीक है। तो P इजकल टू जो है क्या होगा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ स्पष्ट रूप से, पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू क्या होगा, mgh होगा, ठीक है। तो इसी पर अपना सारा सवाल सॉल्व होगा। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो पहला क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें कह रहा है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि 12 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। वस्तु का जो द्रव्यमान है यानी मास है वो कितना है, 12 किलोग्राम है, ठीक है। और कह रहा है कि कोई वस्तु नियत ऊंचाई पर स्थित है, मतलब ऊंचाई उसका मालूम नहीं है, कह रहा है नियत पर है, ठीक है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है वो 600 जूल दिया हुआ है। पिछले क्लास में हमने क्या किया था कि इसको निकाला था, ठीक है। ये स्थितिज ऊर्जा मैंने निकाला था, इसमें दिया हुआ है यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है, 600 जूल दिया हुआ है, ठीक है। 600 जूल दिया हुआ है। कह रहा है वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है, मतलब ऊंचाई हमको निकालना है और जी का मान जो है वो दे रखा है कितना, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और कह रहा है कि ऊंचाई क्या होगी, जो दिया हुआ था मैंने सामने आपके सामने लिख दिया है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो हम जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होता है यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो है mgh होता है, जो कि सामने आपको ऊपर दिख रहा है। तो P का मान कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 600 जूल दिया हुआ है, P का मान 600 जूल दिया हुआ है और M का मान कितना दिया हुआ है, M का मान जो है 12 दिया हुआ है और G का मान 10 है, इंटू H का मान हमको निकालना है, यानी H का मान मालूम नहीं है, हमको H ही इसमें निकालना है। तो यहाँ से देखिए आप काटेंगे, इधर से 0 से 0 कट जाएगा, इसको मत लिखिए जूल यहाँ पर, फिर इधर भी लिखना पड़ जाएगा। 12 से आप काटेंगे तो 12 पंचे 60, 5 बार में कट गया, यानी H का मान जो है वो कितना आ गया, H बराबर कितना आ गया आपका, 5 मीटर आ गया। H बराबर आ गया आपका कितना, 5 मीटर आ गया। देखिए 5 मीटर जो है इसमें -5 मीटर भी है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है यानी, और एक गलत भी लिखा हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर डी में गलत लिखा है। आपको हमेशा याद रखना है कि ऊंचाई जो है हमेशा यानी मीटर में ही होती है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा है 5 मीटर, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप डी 22/10/2018 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। सिर्फ देखने से ही बड़ा लगता है पर है कुछ भी नहीं, बस इतू सा सवाल है। देख रहे P बराबर mgh जो दिया हुआ है हमने उसको लिख दिया और सामने से काट कूट करके निकाल दिया, यानी ऊंचाई कितना हो गया, 5 मीटर, इसका सही जवाब हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो सामने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी टाइप का है, ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज चेंज किया है। देखिए कह रहा है कि एक वस्तु में 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ, इसमें सिर्फ फंसा दिया है, ये जो 10 न्यूटन पर केजी है ये गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के साथ जो है 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम है, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो m का मान दिया हुआ है वो कितना है, 20 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि 10 न्यूटन प्रति केजी यानी गुरुत्वाकर्षण के साथ हम इसको g का मान लेंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये सिर्फ फंसा दिया है भाषा चेंज करके, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 10 है जी का मान दिया हुआ है और कह रहा है कि 400 जूल की स्थिति ऊर्जा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 400 जूल यहाँ पर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, H इक्वल टू वाट। अभी मैंने जस्ट बताया आपको, आप सीधा सीधा इसको लगाइए फॉर्मूला, यानी P इक्वल टू mgh लगाइए
पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 400 जूल दिया हुआ है और बराबर m का मान कितना है 20 है, इंटू g का मान 10 है, इंटू h का मान कुछ भी नहीं दिया हुआ, h हमको निकालना ही है। ठीक है, तो ये 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, यानी h का मान कितना हो गया 2 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है 2 मीटर जो है आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इसका ऑप्शन बिल्कुल साफ एवं सुथरा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 2 मीटर दिख रहा है, आप मार देंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे कि इसका जो गुरुत्व त्वरण का जो मान है 10 न्यूटन प्रति केजी करके दिया हुआ है, ये सिर्फ फंसाने के लिए आपको। आप बिल्कुल समझ जाइए कि जब भी ऊंचाई पूछ रहा है तो हमको यानी स्थिति ऊर्जा निकालना है, यानी P=mgh ही लगाना है। बिल्कुल इस चीज़ को आप अपने माइंड में सेट करके रखिए और आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। यदि ग्रुप डी में आपको एग्जाम देना है, एलपी देना है, तो न्यूमेरिकल तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल ही मेरिट बनाता है आपका, और न्यूमेरिकल और मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। इसलिए आप सभी को मैं इस तरीके से बताता हूँ कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे, और ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ज़रूर इसको समझते होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4h यानी 4h की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यानी द्रव्यमान जो वस्तु का जो मास है वो कितना दिया हुआ है m ही दिया हुआ है, यानी m द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो द्रव्यमान क्या होगा m हो गया। ठीक है, और कह रहा है कि भू स्तर से 4h की ऊंचाई पर उठाया जाता है, यानी h का मान कितना दिया हुआ है 4h दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर और जगह पे मीटर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4h ही दिया हुआ है, यानी सेम है, h का मान क्या है 4h दिया हुआ है। तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी = वाट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन में सभी में जो है GH करके ही दिया हुआ था। आप जो g का मान पहले जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते थे, वो आप नहीं लेंगे। यदि आप उसका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हैं g का मान, तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो g का मान आप इसको नहीं लेंगे, g के जगह पर बिल्कुल सेम यानी g ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, g के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, g ही रखना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो है क्या होता है mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछा जा रहा है, m का मान क्या है, यहाँ पर m ही दिया हुआ है। ठीक है, इंटू g का मान क्या है g ही दिया हुआ है, और h का मान क्या है 4h है। ठीक है, h का मान क्या दिया हुआ है 4h दिया हुआ है, सही से मैं थोड़ा लिख दूँ, h का मान जो है 4h दिया हुआ है। आप इस सभी को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4mgh हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जो 4mgh आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, इसमें 0.4 mgh भी दिया हुआ है, लेकिन इसका कहीं से कोई गुंजाइश नहीं बनता है। आप बिल्कुल सीधा सीधा लगाएंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को देख के छोड़ भी देंगे, बोलेंगे कि इसमें तो डेट ही नहीं दिया हुआ है, हम कैसे निकालेंगे। तो कोई डेट की जरूरत नहीं है। जो हमसे कहा जा रहा है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, तो हमारा जो द्रव्यमान है वो m है, और 4h की ऊंचाई तक उठाई जाती है, यानी h का मान क्या है 4h है, और g का मान हमको सेम ही लेना पड़ेगा यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार। और पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है, तो mgh कर दिए, 4 से गुना कर दिए, 4mgh हो गया, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था, और हम अगले क्वेश्चन यानी चौथे नंबर पे बढ़ते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, वो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाई जाती है तो निहित ऊर्जा क्या होगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखा है, यानी इस टाइप का करा रखा था, ये क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं था। तो m का मान कितना दिया हुआ है 15 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, यानी h का मान क्या हो गया 5 मीटर हो गया, और g का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर g का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि इसका यानी निहित ऊर्जा क्या होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी = क्या होगा वाट। तो हमको ये पहले बता दिया था आपको मैंने, पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो है mgh होता है। यहाँ पर लिख दीजिए पोटेंशियल एनर्जी = mgh। तो m का मान कितना दिया हुआ है 15 किलोग्राम दिया हुआ है, इंटू g का मान कितना है 9.8 दिया हुआ है, इंटू h का मान क्या है 5 दिया हुआ है। इसको दशमलव उड़ा दीजिए, नीचे में 10 कर दीजिए, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काट दीजिए आप इसको, 2 चौके 8 और 2 9 18। ठीक है, 49 होगी। आप 49 को गुना कर दीजिए कितना से 15 से गुना कर दीजिए, 9 के 5 से गुना करेंगे, 9 5 45, बच गया 4, और 4 5 20, और 4 24, और 9 और ये हो गया 4, जोड़ दीजिए इसको 5 हो गया, 9 4 13, 3 4 2 6 1 7, कितना हो गया 735 हो गया। ठीक है,
735 आ रहा है आपका आंसर, यानी कितना 15 × 49 जब हम करेंगे तो इसका आंसर क्या आ गया 735 जूल आ रहा है। ठीक है, 735 जूल जो आपका आंसर आ रहा है। लेकिन इसमें एक मामला गड़बड़ है। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में और डी में दोनों में 735 जूल ही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछा गया है 18 का है, 15 तारीख वाला में है, तो 735 जूल है। आप इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन मारते हैं तो आपका आंसर सही जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी या फिर डी दोनों इसका आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को बोर्ड ने या तो निरस्त किया होगा या फिर इसमें जो भी मारे होंगे सी या डी उसका नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन बोर्ड का ही है, ये हमारे तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है। आपने सामने में देख लिया होगा कि ये बोर्ड का ही एरर है। तो इसमें दोनों में 735 जूल ही दिया हुआ है, कहीं गुना तो गलत नहीं हुआ। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 9 × 5 = 45, 4 × 5 = 20, 4 × 24, 9 ठीक है, गुना हमारा सही है। 4 × 2 = 6, 735 जूल ठीक है। और इसमें ऑप्शन भी दोनों का सेम दिया हुआ है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर यदि आप लेते हैं तो आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, या फिर बोर्ड इस क्वेश्चन को निरस्त किया होगा, इसका बदले में नंबर दिया होगा, लेकिन ये बनता इसी तरीके से जो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां जो क्वेश्चन है हमारा आज का, वो सामने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा। कह रहा है कि धरती से टकराने से तुरंत पहले 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है 400 जूल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक गतिज ऊर्जा नहीं दिया हुआ है। और आगे आपको ऊंचाई पूछ रहा है कि कितना ऊंचाई से गिरा गया था। मैंने आपको बता दिया था कि कोई वस्तु यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उसमें अगर ऊंचाई का चर्चा है तो वो पक्का स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछा जा रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सिर्फ स्टूडेंट को घुमाने के लिए जो है गतिज ऊर्जा दे दिया है कि 400 जूल दिया हुआ है। सिर्फ भाषा चेंज है, लैंग्वेज चेंज है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम है। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यानी m का मान क्या है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है। और इसमें g का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है, नीचे में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। और कह रहा है कि 400 जूल गतिज ऊर्जा है। इसको गतिज ऊर्जा नहीं, हम यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा लेंगे। ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए दे रखा है, 400 जूल है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि किस ऊंचाई से गिराया गया था, यानी h का मान हमको बताना है। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है mgh होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, इंटू m का मान क्या है 2 है, इंटू g का मान 10 है, इंटू h हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना 20 बार में कट जाएगा, यानी h का जो मान हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए इसमें स्पष्ट है ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर सी है, जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें 20 मीटर जो है स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सिर्फ फंसाने के लिए है और ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। बोर्डर जो एग्जामिनर है उसने कुछ भी नहीं किया। ऊंचाई उसको भी पता है, आपको भी पता है कि ऊंचाई और द्रव्यमान की चर्चा कर रहा है, इसका मतलब क्या हमको स्थितिज ऊर्जा देना है। ठीक है, और द्रव्यमान और वेग का चर्चा कर रहा है, इसका मतलब हमको क्या निकालना है गतिज ऊर्जा निकालना है। मैंने बताया था आपको कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और v चाल से गतिशील है तो उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला होता है वो 1/2 mv² होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर जा करके देख लीजिए। ठीक है, और इसमें मैंने बता दिया कि यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और h ऊंचाई के साथ यदि ऊपर उठाई जाती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा P = mgh होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो आज का क्लास है वो समाप्त होता है। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो आपको सामने में दिख रहा होगा जो होमवर्क का क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। और कल जो क्लास आएगी उसमें आपको शक्ति निकालना सिखाया जाएगा, यानी पावर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।